नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। नोएडा में वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर हुए श्रमिकों के प्रोटेस्ट के दौरान भड़की हिंसा में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में कुछ डिजिटल गतिविधियों और सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र सामने आया है, जिनके जरिए माहौल को प्रभावित करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय लिंक के दावे भी जांच के दायरे में शामिल है। आज की चर्चा में समझेंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की असली वजह क्या थी। क्या ये सिर्फ अफवाहों और संदेशों का असर था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित ढांचा भी सक्रिय था? सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नोएडा हिंसा के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन, सोशल मीडिया से साजिश, बाहर से भड़काई गई हिंसा, भड़काऊ पोस्ट से फैला डर और गुस्सा। नोएडा में भड़की हिंसा अब सिर्फ स्थानीय घटना नहीं रह गई, बल्कि इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि इस हिंसा की चिंगारी सोशल मीडिया के जरिए भड़काई गई थी और इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसे पोस्ट सामने आते हैं जो देखते ही देखते लोगों के बीच तेजी से फैलने लगते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ एक्स अकाउंट से भड़काऊ और भ्रामक पोस्ट शेयर किए गए हैं, जिनका मकसद था इलाके में तनाव फैलाना और लोगों को उकसाना। जो उस एफआईआर का हिस्सा है, ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और आईपी एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर वीपीएन का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। हिंसा वाले दिन भी इन पोस्ट का असर जल्दी दिखने लगा। गौतम बुद्ध नगर के कई इलाकों में लोगों में आक्रोश और गुस्से का माहौल बन गया। देखते ही देखते भीड़ सड़कों पर उतर आई। कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई, लोगों पर हमले किए गए और हालात बेकाबू हो गए। हिंसा के दौरान कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। निजी और सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाया गया। तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है। साथ ही आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि कुछ एक्स अकाउंट्स को पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था, यानी नोएडा की सड़कों पर जो हिंसा दिखी उसकी स्क्रिप्ट शायद सरहद के पार से लिखी जा रही थी। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि इन अकाउंट्स को चलाने वाले लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि अपनी असली पहचान छिपा सके। लेकिन तकनीक के जरिए पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। नोएडा में स्थिति पूरी सामान्य है। यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और नोएडा में जो हमारे अधिकारी हैं उनसे लगातार संवाद में भी हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे यूपी 112 के माध्यम से। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो सीसीटीवी एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है और श्रमिकों से हमारी यही अपील है कि उनको जो शासन है उनको जो भी उनका उचित वेतन है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया है। देखिए, जो विगत दिनों जो कुछ घटनाएं हुई थी श्रमिक आंदोलन के दौरान, उसको लेकर विभिन्न थानों में जो अभियोग पंजीकृत हुए हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उस पे हम लोगों ने जो ऐसे उपद्रवी तत्व और असामाजिक तत्व थे जिनके द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था, कारित किया गया था, उसमें उनका चिन्हांकन करके उनकी पहचान करके और 62 से अधिक उपद्रवी तत्वों की हम लोगों ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। आपको बता दें कि नोएडा हिंसा मामले में अब तक दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 62 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही और भी लोगों की पहचान की गई है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि केवल हिंसा भड़काने वालों को ही पकड़ा जा रहा है, किसी भी श्रमिक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जगह जगह पे जो है पेल्टिंग और उपद्रव किया या वो जो है पुलिस पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा रहे। ठीक है, इसमें हमने जानबूझ करके भीड़ का हिस्सा रहे श्रमिकों को नहीं उठाया है और इसमें से ज्यादातर जो है वो नॉन लेबर है। तो ये भी दिखाता है कि श्रमिकों की भीड़ में बाहर से आए हुए तत्व
जिनका इन फैक्ट्रीज में या इन श्रमिकों से कोई भी सीधा संबंध नहीं है, वो आके इन श्रमिकों को लगातार हिंसा के लिए और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उकसा रहे हैं। नोएडा हिंसा मामले में सामने आए पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है और इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज। और आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े अहम सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, क्या नोएडा हिंसा के पीछे लंबे समय से पनप रहा सामाजिक आर्थिक तनाव जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल जो आज की चर्चा में बना रहेगा वो यही है कि क्या नोएडा में भड़के हिंसा की कहानी पाकिस्तान से लिखी गई थी? यानी जिस तरह के पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आ रही है, इसको लेकर भी आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा और बड़ा सवाल, ऐसी घटनाओं को यानी ऐसी हिंसक घटनाओं को दोबारा होने से कैसे रोका जाए, ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास